अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फोकस में भलीकार मां आहियां ज़ुहैब ज़रदारी। नाज़रीन, अॼु सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी जो मुद्दो मुकमल थी रहियो आहे ऐं उन जे उहिदे जा अॼु 5 साल मुकमल थी वेंदा। राति 12 वॻे खां पोइ हू उन जी मुदत जेका आहे सा मुकमल थी वेंदी। ऐं छा इहो सुवालु आहे त आरिफ अलवी साहिबु उहिदो छॾे ॾींदा या वरी जेको नओं सदर चूंडिजी ईंदो एसी ताईं इन उहिदे ते बरक़रार रहंदा, छाकाणि त इहा हिकिड़ी आइनी घुर्ज बि आहे त जेकॾहिं आइन में कंहिं किथे बि इहो न लिखियलु आहे त हिन सदर खे को उहिदो छॾे ॾियणु घुरिजे, पर हिन जी पंहिंजी मर्ज़ी आहे। जेकॾहिं हिन उहिदो छॾे ॾिनो त पोइ सेनेट चेयरमैन उन जो उहो वक़्ती सदर जो उहिदो संभालींदो, पर जेकॾहिं उन बि माज़रत कई त पोइ स्पीकर क़ौमी असेंबली उन उहिदे ते वेही सघे थो। पर फ़िल वक़्तु अञा ताईं आरिफ अलवी साहिब जे तरफ़ खां इहा शइ कोन आई आहे त को हू उहिदे ते बरक़रार न रहंदो। पर जेकॾहिं बरक़रार रहे थो त ईंदड़ सदर जी चूंड ताईं जेको नओं चूंडिजी ईंदो उसी ताईं हू रहंदो। इन जे हवाले सां फ़िलहालु त इलेक्शन शेड्यूल बि कोन आयो आहे, तंहिं करे पाण चई कोन था सघूं त नओं सदर कहिड़े महीने में अचण जा इम्कान आहिनि। उन सां गॾोगॾु जेका कुझु मुलाक़ातूं आहिनि अहम जेके आहिनि से उहे सदर सां जारी आहिनि। सदर आरिफ अलवी साहिब जा पाण 5 साल ॾिसूं त उन 5 साल में ही जेके गुज़िरियल 16 खां 18 महीना आहिनि उन में ई असांखे सदर साहिबु कुझु ॻाल्हाईंदे नज़र आयो, कुझु बिलनि ते एतिराज़ु कंदे नज़र आयो, कुझु बयानु ॾींदे नज़र आयो। पर बाक़ी जेके PTI जी हुकूमत जा हुया महीना जेतिरा साल उन विच में त असांखे काफ़ी हद ताईं सदर साहिबु साइलेंट मोड ते नज़र आयो। त इन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। उन सां गॾोगॾु अॼु बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिबु हिकु भेरो ॿीहर मुतालबो कयो आहे त पीपल्स पार्टी जो वाज़े मौक़फ़ ऐं मुतालबो आहे त इलेक्शन 90 ॾींहंनि में थियणु घुरिजे ऐं उन हवाले सां जेके एहतसाब जा मामला शुरू थी रहिया आहिनि त उन्हनि जे हवाले सां बि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिब जो मौक़फ़ आहे त पीपल्स पार्टी अॻु में बि एहतसाब खे मुंहुं ॾिनो आहे ऐं हाणे बि मुंहुं ॾींदी। ऐं वाहिद जमायत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आहे जंहिंजे क़यादत सालनि जा साल क़ैद काटियो आहे, जॾहिं त ॿिए पासे कहिड़ी सूरत हाल कोन्हे। पर अॼु बिलावल साहिबु हिकिड़ी इंतिहाई अहम ॻाल्हि इहा बि कई आहे त अवाम खे हुकूमत चूंडण जो मौक़ो ॾिनो वञे ऐं उन हवाले सां फ्री एंड फेयर इलेक्शन थियणु खपनि। अवाम जंहिंखे बि चूंडे, चाहे पोइ PTI खे बि कामयाबु करे त बि असां सभिनी सियासी जमायतनि खे क़बूलु करिणो पवंदो। त इहा बि हिकिड़ी बहितर ॻाल्हि आहे, पर उन शर्त इहो रखियो आहे त जेको आहे सो फ्री फेयर इलेक्शन थियणु खपनि। उन सां गॾोगॾु मुल्क जी जेका मजमूई सूरत हाल आहे, इंतिहाई ॾाढी ख़राबु सूरत हाल मां मुल्क गुज़रे पियो। बिजली खां वेंदे खंड ताईं हर शइ जा जेके अघ आहिनि उहे आसमान ते पहुची चुका आहिनि। आम माण्हू परेशान आहे, अवाम हाणे 2 वेलनि जी मानी जे लाइ परेशान थी वियो आहे त इन सॼे बहिरान मां कीअं निकिरबो। छा जेके कुझु शयूं ॿुधायूं पियूं वञनि या मार्केट में जेके हलनि पियूं त 15 सेप्टेम्बर खां को एहतसाब जो ऐं कुझु कारवायुनि जो अमल शुरू थियणु पियो वञे त उन में केतिरी सदाकत आहे अॼोके प्रोग्राम में इन ते असां गुफ़्तगू कंदासीं। हुमायूं उस्मान साहिबु MQM पाकिस्तान जा अॻुवान आहिनि, असां सां गॾु स्टूडियो में मौजूदु आहिनि। सेनेटर ज्ञानचंद साहिबु पीपल्स पार्टी सां हुनजो तालुक़ु आहे, उहे असां सां गॾु वीडियो लिंक ते मौजूदु आहिनि। ॿिन्ही महिमाननि जी महिरबानी। हुमायूं साहब, आपसे मैं आगाज़ करता हूँ कि सदर साहब ने आज उनकी मियाद जो है वो रात 12 बजे तक मुकम्मल हो जाएगी। अच्छी बात है, डेमोक्रेटिक एक प्रेसिडेंट जो है वो तीसरी चौथी बार हम देख रहे हैं कि उनकी मियाद मुकम्मल हो रही है। आप अगर मुख्तसरन जायज़ा लें, कैसा रहा आपको ये सदर, कैसा लगा? हमने तो ये 16 और 18 महीने में उनको कुछ ज़्यादा एक्टिव देखा, लेकिन PTI की हुकूमत पर वो ज़्यादातर साइलेंट मोड पे रहे। वैसे मजमूई तौर पर कैसा लगा उनका टेन्योर? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि जहाँ तक आपने कहा कि मुद्दत पूरी हो गई है, तो बदकिस्मती से पाकिस्तान में तो कोई भी शौक़ से कुर्सी नहीं छोड़ता ना, कुर्सी से उसको लगाव हो जाता है और ये कुर्सी से लगाव ही पूरी कौम को भारी पड़ता है। तो उनकी अपनी ज़ाती परफॉर्मेंस मैं देखता हूँ कि कोई बाज़ार तो इतनी अच्छी नहीं रही। जिस तरह उन्होंने कहा कि जी मेरे अमले ने मुझसे गलत बयानी की और एक बिल साइन भी होकर चला गया और उसके बाद कह रहे हैं मुझे पता भी नहीं और उनके सिग्नेचर भी हो गए। देखें, इस तरह के बयानात से आप फिर चीप पॉपुलरिटी को तो गेन कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो अपनी परफॉर्मेंस थी, देखें 4.25 साल आपकी अपनी जो गवर्नमेंट आपके नीचे रही है, PTI तो फ्लॉप तरीन गवर्नमेंट थी पाकिस्तान के अंदर और बेइंतहा कर्जे लिए उन्होंने। शुरू के 1.5 साल IMF के पास ना जाकर पाकिस्तान को एक सादी तौर पर और इतने बड़े बहरान पर ले जाकर खड़ा कर दिया कि ये एक आम आदमी तो समझ ही नहीं सकता ना। इसको आप जो आपके माशियात का एक्सपर्ट बंदा होगा वही समझेगा कि ये पाकिस्तान के हालात कहाँ से क्राइसिस पे स्टार्ट हुए हैं। क्योंकि जो हालात आपको मिले थे, अगर आप उसको उस जो तवक्कुआत देखें, बाशमूल मेरे और बहुत सारे लोगों ने तवक्कुआत लगा ली थी ना। आपसे खान साहब, आप अपनी तकरीरों में बात करते थे कि जी मैं आते ही $100 अरब बाहर से लाएंगे और $100 अरब इधर से निकालेंगे और पाकिस्तान खड़ा कर देंगे। बदकिस्मती से कुछ भी नहीं हुआ 4.25 साल के अंदर। मैं तो इस शहर कराची की बात करूँगा, पीने का एक कतरा पानी नहीं आया आपके दौर में। आपके नीचे पीपल्स पार्टी आपकी इत्तेहादी थी, अगर हम भी आपके इत्तेहादी थे तो पाकिस्तान 1200 अरब रुपए का ऐलान भी किया था, लॉलीपॉप था ना,
1182 अरब का एक किया और था। वो आपके साथ जी कमिटमेंट की थी। लॉलीपॉप था। आप देखें एक इस हैदराबाद के अंदर यूनिवर्सिटी का भी इफ्तिताह किया, इस्लामाबाद में बैठकर हम उनसे कहते रहे कि ज़मीन हमें एलोकेट कर दें, उस पर जाकर आप इफ्तिताह कर दें। उन्होंने कहा जी मैं यहाँ से रिबन काटूंगा और वहाँ यूनिवर्सिटी बन जाएगी। और प्राइम मिनिस्टर हाउस को आपके सामने वादे थे कि यूनिवर्सिटी बना दूंगा, गवर्नर हाउस को लाइब्रेरियाँ बना दूंगा, शॉर्ट तरीन कैबिनेट रखूंगा। वो सब गलत बयानियों पर चला गया। बाशमूल उनकी एक एक बात झूठ पर मबनी साबित हुई। भैंसें तो आपने बेच दी, वहाँ की गाड़ियाँ तो बेच दी प्राइम मिनिस्टर हाउस की, फिर आपने हेलीकॉप्टर रख लिया, हेलीकॉप्टर पे आना जाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान खड़ा नहीं हो रहा था। पाकिस्तान अजीब सा एक कॉन्स्पिरेसी का शिकार होकर दिवालिया की तरफ जा रहा था। पाकिस्तान बर्बाद होने जा रहा था। ये लोग नहीं समझ रहे थे, मिडिल क्लास तबका जो नीचे था। अब इनको समझ आ रही होगी कि IMF से जो आपने शराइत, खास तौर पे स्टेट बैंक का गवर्नर आपने खान साहब ने लगाया और उसको सारे इख्तियारात IMF के मातहत कर दिया, यानी आप अपने गवर्नर से, स्टेट बैंक से सवाल ही नहीं कर सकते, आप उसको अपने पाकिस्तान के लॉ के तहत सजा ही नहीं दे सकते। Accountable भी नहीं किया। तो आप तो बेबस हो गए हैं इस वक्त। जो इंटरनेशनल मतलब ताकतें, इनडायरेक्टली आपने मुल्क गिरवी कर दिया ना, आपने दे दिए सारे अहम ओहदे, तो सारे उनकी मर्जी से रखे हुए। खुदा न खास्ता अगर मुल्क में वो 1.25 साल और रह जाते, खुदा न खास्ता, तो ये मुल्क पता नहीं कहाँ खड़ा होता, आप तस्वुर भी नहीं कर सकते। सही कह रहे। और मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ हुआ अल्लाह की रजा उसी में थी और अल्लाह आगे भी बेहतर करेगा। चले चले। अच्छा ज्ञानचंद साहब, तव्हां हुते वेठा बि आहियो इस्लामाबाद, तव्हां ताणे काफ़ी साल थी विया आहिनि हुते सेनेट जहिड़े अहम हिकु इदारे में। त मूंखे ॿुधायो त सदर साहिब जी जेका पाण परफॉर्मेंस ॾिसूं, अॼु हुनजो मुद्दो पूरो पियो थिए, कीअं रही, तव्हांखे कीअं पियो लॻो? मूंखे त जेको इहो ई आहे त हे जेके PDM वारी हुकूमत आहे इन में ई थोरो वाइब्रेंट मोड ते आयो हुयो, बाक़ी इमरान ख़ान जी हुकूमत में त साइलेंट मोड ते ई रहियो सदर साहिब। ॾिसो, सदर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आरिफ अलवी खे चऊं त पए थो, हू इलेक्ट बि थियो, हुन ओथ बि वरितो, पर हुन पंहिंजी परफॉर्मेंस में किथे बि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान तौरु हुन एक्ट न कयो। हू सदाई नज़र आयो त PTI जो आहे ऐं इमरान ख़ान जो फरमान बरदार आहे। हुन कॾहिं बि एज़ अ पाकिस्तानी प्रेसिडेंट एक्ट न कयो। पहिरियां 3 साल अखियूं बंदि करे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हलंदी रही, ऐं उन खां पोइ जॾहिं इमरान ख़ान खे इक़्तिदार मां ॿाहिरि कढियो वियो, जेको नो कॉन्फिडेंस थियो, ऐं उन खां पोइ जेको तमाशो हिननि मचायो क़ौमी असेंबली में ऐं इमरान ख़ान वारी गवर्नमेंट खे बचाइण जे लाइ, उहो बि सभिनी जे साम्हूं आहे। उनजो हिसो हो ही प्रेसिडेंट। त उहो सॼो दौर गुज़रण खां पोइ बि हिन जेके बि फ़ैसिला वरिता, या जिते जिते एज़ अ प्रेसिडेंट कंहिं बिल खे बि वापसि कयो त उहो मुल्की मफ़ाद में न कयो, पर PTI ऐं इमरान ख़ान खे ख़ुशि करण जे लाइ कयो। तो आउं सम्झां थो त आख़िरी जेको हिन वार कयो उहो पाकिस्तान जे इज़त ते बि वार हो, हिकिड़े प्रेसिडेंसी जे पार्लियामेंटी इदारे जे हिकिड़े सरबराह जो इज़त ते पंहिंजो पाण सुसाइड अटैक हो। त मुंहिंजे चवण खां सवाइ मुंहिंजा बिल कीअं मुंहिंजे स्टाफ मोकिले छॾिया, बज़ाते ख़ुदि हिकिड़ी मज़ाहिया क़िस्म जी हिन हरकत कई। आउं नथो सम्झां त कंहिं बि सूरत में को हुन एज़ अ प्रेसिडेंट परफॉर्म कयो, पर हाणे हुनजा पंहिंजो टेन्योर पूरो कयो आहे, इहा यकीन सुठी ॻाल्हि आहे। घटि में घटि हिकिड़े इदारे जे सरबराह पंहिंजा 5 साल पूरा कया, उनखे कंहिं गैर कानूनी तरीक़े सां, गैर आइनी तरीक़े सां न कढियो वियो। हाणे जीअं आहे त हुन टाइम पूरो करे चुको आहे, एज़ अ प्रेसिडेंट हू परफॉर्मेंस बि ॾिनी आहे। हाणे त निगरान हुकूमत आहे, का कानून साज़ी बि कोन्हे थियणी, ऐं सदर जो को हाणे ख़ासि रोल बि कोन्हे। कंटिन्यू करणु खपेसि या छॾणु खपेसि? तव्हांजी छा राय? आउं त सम्झां थो त हिनखे उन ॾींहं ते इस्तीफ़ा ॾियणु खपे हा, जंहिं ॾींहुं हिन चयो त मुंहिंजे स्टाफ मूंखे न मञियो आहे। पर हाणे जॾहिं हू टाइम पूरो करे चुको आहे, हुननि जो को बि मैंडेट कोन्हे। हिन जी पार्टी जंहिं हिनखे इलेक्ट करायो हो उहा असेंबलियुनि खे पुठ ॾेई चुकी, हुन वक़्त में बि हिन इस्तीफ़ा कोन ॾिनी। हाणे टेन्योर पूरो थी चुको आहे, इस्तीफ़ा ॾे त आउं सम्झां थो त प्रेसिडेंसी जी वक़ार बहाल थी, तो हिन जी बि जेका बदनामी थी है, कुछ घटताई थी। सही है। वहीं साहब, पीपल्स पार्टी तो यही कह रही है कि अब उनको ओहदा छोड़ देना चाहिए। वैसे तो ज्ञान साहब कह रहे हैं कि असूलन तो उनको उसी दिन छोड़ देना चाहिए जब उन्होंने कहा कि मुझे पता ही नहीं और मेरे स्टाफ ने वो बिल जो है वो कानून साजी के लिए भेज दिया। तो खैर ये भी अपनी जगह पे बड़ा इशू था, लेकिन वैसे असूलन तो उनको उस दिन इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था,
जस्टिस फायज़ वाला जो रेफरेंस है वो झूठा साबित हो। मेरे ख्याल में अखलाकी तौर पर तो उनको उस दिन इस्तीफा देना चाहिए था, लेकिन हमारे पास इस तरह का रिवाज है नहीं। जिस तरह आपने कहा कि कुर्सी को छोड़ना बड़ा मुश्किल है, तो अखलाकी तौर पर कुछ छोड़ना ये रिवाज तो उस वक्त ख़त्म हो गया था जब लियाकत अली खान का मर्डर हो गया था। ये रिवाज तो उस वक्त ख़त्म हो गया था जब भुट्टो साहब को फांसी लगा दी गई। मैं समझता हूँ कि उसके बाद कोई लीडर इस तरह का नहीं आया है इस पाकिस्तान लेवल का, जिसने जाकर जाकर उस सालमियत के लिए और कौम की सालमियत के लिए कोई अच्छे फ़ैसले किए हों। बदकिस्मती से पाकिस्तान ऐसे अजीब व गरीब मखलूक का शिकार हो गया उसके बाद, भुट्टो साहब के बाद, लियाकत अली खान के मर्डर के बाद, कि पाकिस्तान संभल नहीं पाया अभी तक। और पाकिस्तान एक ऐसी दलदल में धंसता जा रहा है जिसमें पाकिस्तान के अशरफिया को तो बहुत फ़ायदा हो रहा है। मैं समझता हूँ ब्यूरोक्रेसी को, आपके वडेर शाही को, आपकी मलिक को, आपके चौधरी को, आपके सरमाएदार को, लेकिन एक मिडिल क्लास तबका जो है वो मिडिल क्लास से सी पे आ गया और सी से डी पे आ गया। आप कैसे सोच सकते हैं इस कैमरे के पीछे जो कैमरामैन खड़ा हुआ है ये कैसे सर्वाइव कर रहा होगा 25,000 रुपये सैलरी पे, इस वक्त जिसका घर का 15,000 रुपये बिल आ रहा है बिजली का। ये सारे हालात हमारे अपने पैदा किए हुए हैं। मैं ये नहीं कहता कि किसी तमाम जमातों में हमारी जमात कोई बहुत पारसा रही होगी, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, हमारे अंदर भी कुछ गंदे लोग होंगे। मसला ये कि उन गंदे लोगों को अब निकालने का टाइम आ गया, फैसला करने का आ गया टाइम कि जो सियासी पार्टियां अगर पाकिस्तान की इस्तकामत के लिए काम करना चाहती हैं तो अपने अंदर से उन गंदे अंडों को बाहर निकालें जो पाकिस्तान की माशियत पर डाका मार रहे हैं, जो गरीब के हक पर डाका मार रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान के स्कूलों की तालीम के पैसे खा रहे हैं, इस वक्त मेडिकल आपके जितनी अस्पताल इंस्टीट्यूशन है उसको अंदर पैसे खा रहे हैं। मैं समझता हूँ सेवरेज की लाइनों में पैसा खा रहे हैं, ये वाटर माफिया की सूरत में पैसा खा रहे हैं, ये SBCA की माफिया में पैसा खा रहे हैं। ये सब चीज़ें आपके सामने हक़ाइक़ हैं। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान में तमाम जमातों को, जो जमात पाकिस्तान की सालमियत चाहती है, पाकिस्तान की बका चाहती है, उसको पाकिस्तान के एक मिडिल क्लास और एक आम आदमी की फ़िक्र करनी होगी। अब वो वक्त आ गया है। खुदा की कसम अभी तो मैं TV पे देखता हूँ ना आपके चैनलों पे कि लोग गरीब बेचारा एक मोबाइल लूटने वाले को किस तरह मारता है जान से। तो मैं उस वक्त से डर रहा हूँ कि जब एक सियासतदान MP MNA और सेनेटर को रोड पर पब्लिक जिंदा जला रही होगी। वो हालात दूर नहीं है अगर सियासी पार्टियों ने तौबा नहीं की। देखो क्या तरीक़ा होगा ज्ञान साहब, छा तरीक़ो हूंदो मतलब त जीअं तौबा ताइब थिजे, मतलब कीअं कीअं असां वटि जेको हिकिड़ी हुकूमत आई आहे हमेशह मुखालिफ़नि जो एहतिसाब कयो आहे, मतलब ख़ुदि एहतिसाब ई कॾहिं खां शुरू थींदी जेसीं ताईं चाहे मां फ़र्दनि जी ॻाल्हि नथो कयां, इदारा हुजनि, वज़ीर आज़म हुजे, केर बि हुजे, ख़ुदि एहतिसाबी खां जॾहिं मामिलो शुरू थींदो त पोइ मुंहिंजे ख़्याल में मुल्क में का बहितरी अची सघे थी या थींदी कीअं? ॾिसो जीअं हाणे असेंबलियूं हलणु शुरू थियूं आहिनि, उन्हनि खे साह खणण जो मौक़ो ॾिनो त कंहिं न कंहिं हवाले सां उते बहस बि थिए थो। असांजे जेके मीडिया जा इदारा आहिनि उन्हनि खे बि कुझु स्पेस मिली आहे। जुडिशरी में बि बावजूदि इन जे जो वॾियूं तनक़ीदूं आहिनि पर उन्हनि तनक़ीदनि करण जो बि मौक़ो मिलियो आहे। त तव्हां उन्हनि ते जजिस ते बि अॼु ॻाल्हायो वेठा, जनरल्स ते बि ॻाल्हि थी पई। तो इन्हनि सभिनी इदारनि ते असांखे माण्हुनि खे आज़ादी ॾियणी पवंदी, गॾोगॾु ज़िमेवारी जे लाइ यकीनन कॉन्स्टिट्यूशन खे फॉलो करणो पवंदो। ऐं उन कॉन्स्टिट्यूशन खे फॉलो कंदे जी तव्हां ज़िक्र कयो बिलावल भुट्टो जो, त जेसिताईं असीं उन सिस्टम में जे सिस्टम में असीं गवर्नमेंट ठाहिण था वञूं, उहा बज़ाते ख़ुदि मेरिट्स ते ईंदी, उहा फेयर इलेक्शंस जे थ्रू न ईंदी, त तव्हां उन मां कहिड़ी तवक़ा रखी सघो था जेको बैकडोर मैनेजमेंट सां मतलब जंहिंजी शुरूआत ई सही न हुजे, गैरानी तरीक़े सां हुजे, उन मां पाण कहिड़ी भलाई जो मदद। जॾहिं तव्हांजो बुनियादी सही न रखियल हुजे त उते स्ट्रक्चर कहिड़ो ठहंदो, जी गवर्नेंस कहिड़ी हूंदी, जेको धांधली जी पैदावार हुजे। सो यकीनन हाणे ई शुरूआत करणु घुरिजे, देर आहे दुरुस्त आहे। ईंदड़ इलेक्शनूं फेयर एंड फ्री थियनि जंहिं ते केरु आङर न खणी सघे ऐं जेके पार्लियामेंट रहे उहा उन अंदाज़ में परफॉर्म करे, लोग माण्हू जेके एहतिसाब करण जो असीं नारो हणंदा आहियूं त जमहूरियत में थींदो आहे, उहो माण्हुनि खे हक़ मिले त आहिस्ता आहिस्ता उहे माण्हू सख़्तु एहतिसाब करणु शुरू कंदा ऐं उहो ई असेंबली ताईं पहुची सघंदो जेको माण्हुनि खे सर्विस ॾींदो, जेको सुठी गवर्नेंस ॾींदो। बात तो ठीक है हुमायूं साहब के, आप पहले बुनियाद जो है वो आपको ठीक करना पड़ेगा, यानी कि आप इलेक्शन कम से कम फ्री एंड फेयर करें जिसको अवाम मुंतखब करे, बाकी फिर उसको मेरे काम बड़े करना। भाई हैं, काबिल एहतराम है मेरे लिए। और मैं ये देखें पाकिस्तान के अंदर जो सिस्टम है ना, पूरा सिस्टम अगर आप उठा कर देख लें
تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی الیکشن پلاننگ کے بغیر ہوئے ہیں. سارے الیکشن اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو سارے الیکشن پلانٹڈ ہوتے ہیں. دیکھیں کوئی بھی نہیں ہوا لیاقت علی خان کے مرڈر کے بعد اس پاکستان میں جمہوریت اس طرح نہیں بپر سکی جس طرح اس کو پلنا چاہیے تھا. تو جمہوری طور پر تو آپ فیل ہو چکے ہیں پوری طرح. اب ہر بندہ کمپرومائزیں کرتا ہے فیوچر میں اپنی پلاننگ کرنے کے لیے, اپنی سیٹ حاصل کرنے کے لیے, تو یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہے. تو سب سے پہلے تو آپ کو میں سمجھتا ہوں فیئر الیکشن کروانے سے پہلے آپ کو اداروں کو ٹھیک کرنا ہوگا. اداروں کو جب آپ ٹھیک کریں گے, کیسے آپ فیئر الیکشن کروا سکتے ہیں جب آر او میں اپنی مرضی کے لگا کے جاؤں گا, ڈپٹی کمشنرز میں اپنی مرضی کے لگا کے جاؤں گا, اسسٹنٹ کمشنر میں اپنی مرضی کے لگا کے جاؤں گا. ہر صوبے کے اندر یہی حال ہے نا. میں سندھ کی بات نہیں کرتا, سندھ میں لے لیں, پنجاب میں لے لیں, ہر بندہ اپنا سسٹم بٹھاتا ہے. اور آپ نے دیکھا جتنے بھی الیکشن ہوتے ہیں ٹی وی میں چل رہے ہوتے ہیں, کس طرح جعلی بیلٹ پیپر نکل رہے ہوتے ہیں, کس طرح ووٹنگ ہو رہی ہوتی ہے, اور یہ ساری چیزیں تو آپ کے سامنے. لیکن عوام کو اب اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. عام آدمی کی میں بات کر رہا ہوں. عام آدمی تو اب یہاں تک آ گیا نا, آپ یقین کریں, اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ بات کر رہا ہوں. میں پبلکلی جا کر, جب آپ کو پتا ہے کہ کیونکہ ابھی مجھے میرا ٹکٹ اناؤنس ہوا ہے MKM پاکستان کی طرف سے, میں پبلکلی جب ایڈریس کر رہا ہوتا ہوں لوگوں کو, تو خدا کی قسم اس وقت مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے سیاست ایک گالی بن چکی ہے اس ملک کے اندر. لوگ جس نظریے سے, جس آنکھوں سے, جس ترسی ہوئی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ ہمیشہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ 76 سال سے اس اسٹیج پہ کوئی نہ کوئی آتا ہے اور ہم سے وعدہ کرتا ہے, پھر ہم اس کو جتوا دیتے ہیں. اس کے بعد ہمارے مسئلے 20 کے بجائے 40 ہو جاتے ہیں, 40 کے بعد 80 ہو جاتے ہیں, 80 کے بعد 120 ہو جاتے ہیں. وہ کم ہونے چاہیے تھے نا, کم ہونے چاہیے تھے. جو جمہوری انداز میں جو لوگ کہیں نہ کہیں آ گئے تھے ان کو کام کرنا چاہیے تھا. اس کا ذمہ دار صرف پولیٹیشین نہیں. جب سسٹم کی بات ہوتی ہے تو بہت ساری چیزیں. میرے خیال میں بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کے بعد پھر میں آپ سے اسی بات پر اسٹارٹ کروں گا کہ سسٹم میں صرف پولیٹیشین نہیں آتے, پھر آپ کے تمام سب چیزیں آتے ہیں, تو اس کے سب ذمہ دار ہیں. بریک لیتے ہیں ویئرز, بریک وٹھوں था, بریک खां पोइ वरी असां जी गुफ़्तगू जारी रहंदी. प्रोग्राम एक भेरो ॿीहर भलीकार नाज़रीन. असां मुल्क जी मौजूदा सूरत हाल ते गुफ़्तगू कयूं पिया. हुमायूं उस्मान साहब MKM पाकिस्तान जा असां सां गॾु स्टूडियो में मौजूदु आहिनि. सेनेटर ज्ञानचंद साहब असां सां पीपल्स पार्टी जा, उहे असां सां वीडियो लिंक ते मौजूदु आहिनि. हुए सब ब्रेक से पहले जो बात कर रहे थे आपके, मैं आपकी बात से मुतफिक हूँ कि जो सियासी जमातों को जो परफॉर्म करना चाहिए था वो बदकिस्मती से नहीं कर सकी. लेकिन मुल्क के अंदर जो खराबियाँ हैं उसके ज़िम्मेदार सिर्फ सियासतदान नहीं हैं. सिस्टम की बात करते हैं तो बाकी इदारे, और जो भी इलेक्शंस हुए वो फ्री फेयर नहीं हुए. अब वो सियासतदानों के बस में नहीं होता. और अगर लुली लंगड़ी कोई हुकूमत बनी भी है तो उसकी डोरें किसी और के पास रही हैं. तो सिर्फ ज़िम्मेदारान सिर्फ सियासतदान नहीं है, जो भी आता है वो मलबा सियासतदानों पे डालता है. मेरे ख्याल में तमाम इदारों को और जो सिस्टम में शामिल लोग, उन सबको ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी. देखें, आपकी बात में 100% सदाकत है, ठीक है, लेकिन जो मेरा काम है क्या वो मैंने ईमानदारी से किया है? करने भी तो नहीं देते ना. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. देखें, आप जब आप इनफरादी सोच रखेंगे ना, इनफरादी, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते. जब आप इज्तिमाइयत की तरफ जाते हैं तो फिर आप बहुत कुछ कर सकते हैं. यहाँ पे बदकिस्मती से ये हुआ है कि कल मुझे आपने इलेक्ट करके पार्लियामेंट के अंदर भेज दिया है, असेंबली में भेज दिया है, तो मैंने जाकर इनफरादी सोच रख ली. इज्तिमाई सोच को मैं भूल गया जो लोगों से मैंने वादे किए थे. तो वो ज़्यादती है अवाम के साथ. आप फैसला करने चाहें तो कैसे हो सकता है? कोई गन पॉइंट पे तो आपसे फैसला नहीं कर सकता. हाँ, आपकी अगर 2 नंबर कोई फाइल ना खुली हो, आपने कोई हराम खोरी ना की हो, आपने कोई ऐसी हरकत ना की हो कि आपका वीडियो क्लिप किसी के पास हो चलाने के लिए, अगर आपका किरदार इस तरह का है तो फिर तो आप इनफरादी सोच लेकर ही चलेंगे, इज्तिमाइयत की बात ही नहीं कर सकते. अगर आपका किरदार बाहैसियत इनफरादी तौर पर आपका किरदार ठीक है, लेकिन इनका किरदार बिल्कुल ठीक नहीं है कि उनको ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि उनकी वीडियो क्लिप बने. लेकिन जो वीडियो क्लिप बना रहे हैं उनका भी काम वीडियो क्लिप बनाना नहीं है. तो कह रहा हूँ ना, आप उस वक्त उनसे पूछेंगे ना जब आपका अपना किरदार ठीक होगा. जब आपके लूप पोल्स उनके पास हैं, आप उनसे एहतसाब नहीं कर सकते, उनसे बात नहीं कर सकते, क्योंकि आप चोरी खुद कर रहे हैं. जब मैं देखें, घर का एक सरबराह है ना, जब वो ठीक होगा ना तो घर में कैसे हो सकता है कि उसका बच्चा बाहर ले जाए, जाकर कोई गलत हरकत कर जाए. तो सरबराह का काम होता है घर को ठीक करना. जब मैं सरबराह अगर बना रही है मुझे अवाम, एक एनए का बना रही है, एक MPA बना रही है, वो अपने इलाके को तो ठीक कर लेना. वहाँ तो उससे कोई नहीं पूछ रहा. उसको वहाँ काम करने के लिए तो किसी ने नहीं रोका. किसी ने इजाजत लेने की जरूरत नहीं है. उसको 42 करोड़ रुपए साल के मिल रहे हैं. ज्ञान साहब, इहो त आहे न, त माना रुगो सिस्टम, माना रुगो पॉलिटिशियन ते त ॾोह नथा ॾेई सघूं पाण त भई उन्हनि जो ख़राबियूं सभिनी जो पैदा कयल आहिनि, सभई इदारा ज़िम्मेदार आहिनि.
पर हुमायूं साहब जी इहा ॻाल्हि त ठीकु आहे त जेकर जेतिरो सियासतदान खे जेतिरो बि मैंडेट मिलियो आहे या जेतिरा अख़्तियार मिलिया आहिनि ओतिरनि में त उन कैपेसिटी में परफॉर्म करणु खपे हा। मिसाल तौरु जेकॾहिं को कोरंगी जो MP आहे त उनखे कोरंगी में बहितर करण जे लाइ उतां जा रोड रस्ता ठाहिण जे लाइ त कंहिं मना कोन कयो आहे, ठीकु आहे, कानून साज़ी में या पार्लियामेंट जे अंदरि के इशू ज़रूरु हूंदा वॾी पैमाने ते, पर लोकल सतह ते त परफॉर्म करे सघे थो हिकिड़ो पॉलिटिशियन। यकीनन कंहिं हद ताईं त इहे ॻाल्हियूं ठीकु आहिनि। पॉलिटिकल पार्टीज़ जेकॾहिं इहे इशूज़ खणी उन्हनि इशूज़ ते फ़ैसिला कनि, उहे ई गवर्नमेंट में पॉलिटिकल पार्टीज़ हूंदियूं आहिनि त फ़ैसिला बहितर थी सघनि था। मसलन हाणे जेकॾहिं हेॾी सॼी महांगाई जे बावजूदि असांजा रोड रस्ता बंदि नथा थियनि, असांजूं जेके रोज़ हर महीने जे 2-4 रोड ब्लॉक थी वेंदा हुआ, हड़तालूं थी वेंदियूं, उहे नथियूं थियनि त इहे पॉलिटिकल माण्हुनि स्टेट सां गॾिजी वेठा आहिनि। हिते पॉलिटिकल माण्हुनि जा फ़ैसिला न पिया हलनि, स्टेट ऐं उन्हनि जा इदारा जेके आहिनि उहे माण्हुनि ते फ़ैसिला ईअं थापीनि था। ही MQM जे हवाले सां चवां त छा MQM जो इमेज हो, हिकु दहशतगर्द तंज़ीम जो हो ऐं उनखे कंट्रोल करणु कंहिंजे ज़हन में बि कोन हो, पर इन्हनि इदारनि जॾहिं फ़ैसिलो कयो MQM पंहिंजो पाण खे महसूसु कयो त असांखे हाणे चेंज थियणु खपे, त हाणे हिकिड़ी पॉलिटिकल पार्टी तौरु करे पई। सो असांजे पार्टी लीडरशिप खे फ़ैसिला करणु खपनि, पर बैकडोर्स ते जेके इदारा वेठा आहिनि उहे इदारा बि पंहिंजे डोमेन अंदरि रहनि। असांजो सुप्रीम जेका पार्लियामेंट था चऊं, सुप्रीम पार्लियामेंट मां मक़सदु इहो हूंदो आहे त असांजे कॉन्स्टिट्यूशन मुताबिक़ जंहिंजो जेको अख़्तियार आहे उहो इस्तेमालु करे। सो असां सभिनी खे सुधरणो पवंदो, सियासतदाननि उन सिस्टम जो हिसो थिया आहिनि, बज़ाते ख़ुदि उहो सिस्टम पैदा कंदड़ कुझु ख़राबी जेका आहे उहा असांजे पंहिंजे इदारनि जे परफॉर्मिंग ते आहे। त उहे इदारा वेही फ़ैसिलो कनि। ही अॼु जेका महांगाई जे करे स्मगलिंग जी थी ॻाल्हि अचे, इहे बॉर्डर्स तां असांजी स्मगलिंग कीअं थी सघे, ही असांजी जेका खंड जेका आहे उहा ज़ख़ीरा अंदोज़ी कीअं थी थिए, इन्हनि ते केरु आख़िर कंट्रोल कंदो? सियासी माण्हू त कंट्रोल न कंदा, ऐं उन्हनि ते जेकॾहिं का सियासी हुकूमत ऑर्डर्स बि ॾे त कंट्रोल नथो थिए। पर ही सभु इदारा गॾिजी वेही जॾहिं फ़ैसिलो था कनि त उहा हर बुराई जेका आहे उन ते कंट्रोल थी थो वञे। त सभिनी जो पाकिस्तान आहे, इदारनि खे बि हिन सूरत मुंहिंजे ख़्याल में कढण जे लाइ मेरिट तरफ़ अचणो पवंदो। अच्छा ज्ञान साहब, इहो शयूं साम्हूं नज़र अचनि पियूं। आर्मी चीफ साहब जेको आहे सो मुलाक़ातूं कयूं आहिनि हिते कुझु वापारियुनि सां, ऐं उनखां पोइ ॻाल्हियूं हलणु शुरू थी वियूं आहिनि त 15 सेप्टेम्बर खां हिकु वॾो हिकिड़ो ऑपरेशन थियणु पियो वञे, का वॾी कार्रवाई थियणु पई वञे, ऐं उहा ज़ख़ीरा अंदोज़नि जे ख़िलाफ़ु, इहे स्मगलरनि जे ख़िलाफ़ु, या जेके ब्लैक मार्केटिंग था कनि डॉलर्स जी, उन्हनि जे ख़िलाफ़ु तव्हां सम्झो था त इहो ठीकु आहे, इहो थियणु ज़रूरी आहे? इन खां सवाइ मुल्क तरक़ी न कंदो ऐं इहे हालतूं बहितर न थींदियूं? 100% ठीकु आहे, पर शर्त इहा त ट्रांसपेरेंट थिए, किथे बि कंहिंखे बख़्श न कयो वञे। हाणे अॼु जेका ख़बर हली त जजिस जे लाइ हेतिरो सॼो बिना ब्याज जे लोन, कहिड़ी ख़ुशी में पब्लिक बुख थी मरे ऐं तव्हां हुते बिना ब्याज जे कर्ज़ ॾियणु शुरू कया, त इन क़िस्म जी सूरत पैदा न थिए। अॼु जी बिलावल साहब चयो त असांजे सिंध जा जेके डेवलपमेंट फंड्स आहिनि, आनगोइंग स्कीम्स जा फंड्स आहिनि, उहे बि बंदि आहिनि, बाक़ी मुल्क में कम हलनि था, नयूं स्कीमूं अचनि थियूं। त इहा कहिड़े क़िस्म जी तव्हांजी मेरिट आहे? त इहा न थियणु खपे। जेतिरे क़दुरु पीपुल्स पार्टी जो आहे, पीपुल्स पार्टी मेरिट ते हलण जी शुरूआत करे चुकी आहे। तव्हां ॾिसो त एजुकेशन डिपार्टमेंट में केतिरी बहितरी आई आहे, केतिरा टीचर्स आहिनि प्योरली मेरिट ते थिया आहिनि। पोइ उहे असांजा दोस्त हरू भरू जेको IBS सखर खे बदनाम करण जे लाइ कहिड़ो बि ढंढोरो ॾियनि, पर प्योर मेरिट ते इहे टीचर्स थिया आहिनि। इहे सिंध जे तरक़ी जे लाइ तमामु ज़रूरी हो। हेल्थ डिपार्टमेंट ते काफ़ी कमु थियो, उहो सुठो थियणु शुरू थियो आहे। सो जेसि ताईं इहे शुरूआत थी आहे, पर इनखे इम्प्लीमेंट करण जे लाइ सभिनी इदारनि खे कोऑपरेटिव थियणो पवंदो, ऐं जेसिताईं उहे न कंदा तेसिताईं इन्हनि जो अमल मुमकिन कोन रहंदो। अच्छा हुमायूं साहब, 15 सितंबर के जो सुन रहे हैं आप, तो बता रहे थे मुझे प्रोग्राम से पहले कि वो मामला शुरू हो चुका है, तो वाकई अब वो ज्ञान साहब भी कह रहे हैं कि हो एहतसाब हो, कार्रवाइयाँ हों, जो भी गलत मुल्क में कर रहा है आप उसको पकड़ें, लेकिन वो जो प्योरली वो मुल्क की मफाद के लिए हो, सियासी मफादात के या सियासी मकसद उसमें ना हो। ठीक बात है मेरे ख्याल में, हो तो फिर ऑन द थ्रू आउट ग्राउंड हो, किसी के खिलाफ ना हो। देखें भाईजान काबिल आपका एहतराम भाई बड़ा खतरनाक होता है। मेरे भाई हैं वो भी। मसला ये है कि पता देखें 2/3 मेजोरिटी रही है असेंबली में, हमेशा पीपल्स पार्टी के पास भी रही है, नून लीग के पास भी रही है,
हमारे पास तो कभी भी नहीं रही, ठीक है। और मैंने दुनिया के 2/3 सिर्फ नून लीग की रही है, पीपल्स पार्टी के पास पीपल्स भी नहीं पार्टी रही। की भी एक दफ़ा रही है, 2 दफ़ा रही है। कब? जी आप पता कर नहीं लीजिएगा, अभी आपको पीपल्स बता पार्टी वो जब भुट्टो के साहब की, जी, लेकिन उसके बाद भी 2 दफ़ा रही है, वो भुट्टो साहब एक दफ़ा और एक दफ़ा बाद में रही। 88 में आपके साथ, जी फिर तो उसके बाद फिर वो 2008 में भी आपके नहीं, साथ तो और मेजोरिटी काफली थी, के साथ। आप में हमारे साथ भी थी, चलो 2/3 मेजोरिटी तो थी ना। देखें मैं ये समझता हूँ कि मैंने कोई दर्जनों से ज़्यादा मुल्क देखे हैं दुनिया में ना। दुनिया कैसे तरक्की कर गई, आपको ये सोचना होगा, समझना होगा। सब समझ आता है सियासतदानों को, हमें सब समझ आता है, लेकिन इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई तैयार नहीं है, क्योंकि रोज़गार बंद हो जाता है इम्प्लीमेंट करने से। मैं समझता हूँ कि आपको आइनी तौर पर 18वीं तरमीम के बाद 18A, 18B, 18C फर्दर मूव करनी चाहिए थी। आपको ये इख्तियारात यूनियन काउंसिल के लेवल पे उतारने चाहिए था। आपको ये फंड जो एक देखें, एक एजुकेशन का मिनिस्टर आप बना रहे हैं, वो 22,000 स्कूल नहीं दे सकता पूरे सिंध के अंदर। आपको ये यूनियन काउंसिल लेवल पर ये फंड ट्रांसफ़र कर और हर यूनियन काउंसिल में 4 स्कूल हैं या 5 स्कूल हैं, उनका फंड उन तक जाता और वो रसाई एक आम आदमी तक हो जाती, तो वो ईजिली देख सकता है। एक एजुकेशन मिनिस्टर बैठकर 22,000 स्कूलों को 5 साल में नहीं घूम सकता जाकर, उनको चेक एंड बैलेंस नहीं कर सकता। तो पूरी अमेरिका को देख लें, यूरोप को देख लें, हम चैनलों पर बैठकर जिनकी एग्जाम्पल्स कोट करते हैं, चाइना को देख लें हम जिनकी एग्जाम्पल्स कोट करते हैं, जो मुल्क तरक्की कर गए हैं, वो कैसे तरक्की कर गए हैं। उन्होंने अपने तमाम इख्तियारात और अपने वसाइल एक यूनियन काउंसिल की लेवल पर उतारे हैं, मेयर सिस्टम पे उतारे हैं। तो आपको भी पाकिस्तान के रेवोल्यूशन लाने के लिए, अगर आप समझते थे कि पाकिस्तान में सही जमहूरियत खड़ी करनी है, तो आपको कर देना चाहिए था निज़ाम। आपके पास थे ये सारे इख्तियारात, नून लीग के पास भी थे, लेकिन बदकिस्मती से हमारा ईमान वहां खतरे में पड़ जाता है कि जहां पर हमारी अपनी कुर्सी को खतरा पड़ जाता मसला है। वही है ना कि वो कुर्सी पर तो ये बैठ जाते हैं ना, लेकिन कुर्सी के जो टांगे हैं ना वो कहीं और जगह पे पड़ी देख, है ना। ऐसा मसला कुछ वही भी है। नहीं है, ऐसा ऐसा- कुछ भी अब आप नहीं भली है। इस पे देखिए ना माने मुशर्रफ ना, साहब लेकिन ने ये- अपने दौर में किया था ना 18वीं तरमीम, 18वीं तरमीम, वही तो बात है कि नहीं मुशर्रफ- 18वीं तरमीम की थी ना, उसके बाद पीपल्स पार्टी लेके आई ना बिल के नहीं वो तो लेकर आई, लेकिन उसके बाद फिर वो मामला तो वहीं से फिर जरदारी साहब को किस तरह उन्होंने। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि जो भी हुआ, लेकिन वो 18वीं तरमीम की बुनियाद तो पड़ी ना फिर। हाँ वो तो पड़ी, बिल्कुल, लेकिन ये 18वीं कि- तरमीम की मकसद एक ये कि- बुनियाद तो पड़ी। आप उसको फर्दर आपने क्या किया, नहीं आप फर्दर आपने उसमें क्या किया, जब जो तक आपने आप उसमें इदारों एग्रीमेंट को आईनी हुदूद में नहीं लेकर जाएंगे कुछ नहीं हो कौन सकता। लेके जाएगा, कौन लेके जाएगा? सबने मिलकर लेके जाना है ना। निचली ग्रास रूट लेवल पर जब तक आप जस्टिस नहीं पहुंचाएंगे, आप इख्तियारत नहीं पहुंचाएंगे, देखें आम आदमी एहतसाब करेगा। दुनिया के अंदर यही कानून है, डेमोक्रेसी के अंदर तो यही हक पूरी है। दुनिया के अंदर ये कानून है। लेकिन बदकिस्मती से यहां पर पूरे पाकिस्तान के अंदर, मैं सिंध की बात नहीं करूंगा, 4 आपके एक प्राइम मिनिस्टर और 4 चीफ मिनिस्टर की जेब में सारा पैसा पार्क हो जाता है पाकिस्तान का। अच्छा जी, नहीं सारा पैसा पार्क हो नहीं, तो जाता है। वो पापा निचली जॉन सतह कौन से पर मिनिस्टर का, चीफ मिनिस्टर का? देखें, उस नहीं, निचली आप इस सतह तरह पर सब देखें, करते हैं भाई। पाकिस्तान मैं एक तो कह ऐसा रहा हूं ना, मुल्क, इसको सब लूटते हैं भाई, मैं सब कह रहा हूं लूटते कि जो लूटता है ना, अब उसका एहतसाब होना चाहिए। हैं। कौन करेगा? मैं इसको तो ज्ञानचंद को तो मैं भी देखें, पकड़ के चलो उसके खिलाफ रोड पे खड़ा हो जाता हूं। मैं ज्ञानचंद कहता तो हूं कि मेरे इसको ज्ञानचंद ने करप्शन किया, इसको लटका दो, आप फांसी दे दो, लेकिन उसको कौन कहेगा? उसको कौन लटकाएगा सर? देखिए सबको लटकाएंगे इंशाल्लाह ताला, कौन सबको लटकाएगा? लटकाएंगे। भाई जो आप इसकी टेंशन ना powerful लें। को कुछ आप नहीं 24 होता। सितंबर की डेट तो याद भाई- रखें, 24 सितंबर की डेट याद रखें। उसके बाद आप मुझे बुलवाइएगा, फिर मुझसे पूछिएगा इस पाकिस्तान के अंदर जिनकी यादें आप कर रहे हैं वो भी लटके हैं या नहीं लटके हैं। सब लटकेंगे ना। एग्जैक्टली सब चलो ये तो लटकेंगे। अच्छी बात है। तो फिर इससे अच्छी बात ये है कि आप ये लटकाने से पहले आप आइन पर तो चलेंगे ना, मुल्क को आइन पे तो चलाएंगे ना। देखिए आइन तो पे नवेर- आप 90 रोज पे इस पे आ रहे हैं। हाँ। तो आप फिर आपने बल्दियाती इलेक्शन क्यों नहीं करवाए 3 साल तक? उस पे आपका आइन खतरे में, जमहूरियत खतरे में नहीं पड़ी। नहीं, मुझे यहाँ आप बल्दियाती इलेक्शन तो आप नहीं मतलब करवाते। आप चाहते हैं कि 90 रोज में ना हो, भले नहीं, आइन- मैं तो कहता हूं पाकिस्तान में खास तौर पे कराची के अंदर जो आपकी सेंसस हुई है, नहीं पूरे, हाँ। जो हमने लड़ झगड़ के करवाई है, एक्चुअल अभी भी नहीं हुई। मुझे हमारे तहफुजात इस पर भी हैं, आपको पता है। 1,35,00,000 पे 9 मई को क्लोज कर दी गई। उसके बाद जब हमने इंडिकेशन दी कि भाई ये बिल्डिंग है, हाई राइज बिल्डिंग है, जिसके फर्स्ट फ्लोर से ऊपर नहीं गिना गया, इन इलाकों को नहीं गिना गया, और बाखुदा ये रिस्क लेकिन मेरे कबूल सामने तो कर है। ली ना अब तो। नहीं, ये रिस्क मेरे सामने है। मेरा इलाका फेज 8 कराची DHA, आज तक उस पर मीम शीम अभी उसको भी नहीं गिना गया। 2,03,00,000 के वो तो सेंसस फिर क्लोज वो करके जो सैलाब मुतासरा इलाके हैं वो भी अभी तक नहीं डिफेंस गिने। फेज 8 नहीं गिना गया है भाई। ये वो तो सलाम desert मुतासरा नहीं गिना इलाका गया, वो तो है। मैं- DHA फेज 8 सलाम मुतासरा इलाका है। नहीं वो उधर भी नहीं गिने। मैं समझता हूं कि देखें 10A का लेटर जब निकाल दिया था ना पीपल्स पार्टी ने, 10A का लेटर जब निकाल दिया था बल्दियाती इलेक्शन में, तो हल्का बंदियां तो खत्म हो चुकी थी। तो नई हल्का बंदियां जब तक नहीं बनेंगी, कैसे आप उस पर इलेक्शन करवा सकते हैं? वो तो ठीक है आप करवाएं, लेकिन अभी तक आप अनाउंस तो कर देना शेड्यूल ना। भाईजान, इलेक्शन कमिशन हल्का कहाँ बंदियों का कहाँ से schedule करते announce हैं? कर हल्का रहा है। बंदियां तो उन्होंने अनाउंस कर दी हैं। नहीं, लेकिन वो बताएं ना कि वो इलेक्शन कब होंगे, वो सारा भाई प्रोसेस उन्होंने कहा है कि 29 दिसंबर तक क्लोज करें उसको। अभी तक डेट नहीं दे रहे ना। उन्हें डेट दी है इलेक्शन कमीशन ने कि 29 इलेक्शन का दिसंबर डेट नहीं तक। आपके इलेक्शन कमीशन ने कहा 29 दिसंबर तक हम हल्का बंदी और ये सारी चीजें जब- कंप्लीट करेंगे। जब पंजाब वाला मामला
चल रहा था ना कि असेंबलियां तहलील हुई थी, तो उस वक्त 8 अक्टूबर की डेट दे दी थी। जमहूरियत ने क्या इस मुल्क में दूध की नहरें बहा दी? तो मतलब जो आप क्या- जमहूरियत आज एक आम आदमी को अपने मुझे बच्चों बता के दें, साथ तो आमरेत ने फांसी क्या करने कर पे दिया? मजबूर कर रहा है। आमरेत ने क्या कर जिसने दिया? गलत किया उसका एहतसाब होना चाहिए। आमरीत आप हो, जमहूरियत हो। आपको तो ये एजाज हासिल है कि आप दोनों के साथ रहे ना, आप जमहूरियत के साथ मैं रहे, तो आप कहता हूं फौजियों के साथ भी जिसने रहे। इस मुल्क के साथ जना बिल जबर किया है, जिसने इस मुल्क के साथ ज्यादती की है, चाहे वो हुमायूं उस्मान हो, चाहे वो XYZ हो, उसका एहतसाब होना चाहिए। अब पाकिस्तान इस तरह नहीं बचेगा। अगर पाकिस्तान को एहतसाब की तरफ फिर आप नहीं लेके गए तो एक एहतसाब- गरीब आदमी जो अभी आप देख रहे हैं ना, खबरें चल रही हैं आपके चैनलों पे, कोई गटर में गिर के मरता है तो कोई मां अपने 4 बच्चों को जहर देकर खुदकुशी करके खुद भी साथ लटक जाती है। भाई मुझसे और आपसे सवाल होना है कब्र के अंदर जाकर, आपसे और मुझसे सवाल होना है। अभी ये छोड़ दें, कौन किसका है, ज्ञान साहब, कैसे कौन किसका है, किसका नहीं है। भी नहीं करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट भी नहीं करेगी, इदारे भी नहीं करेंगे, तो फिर यहाँ कौन आएगा? ऊपर से कोई मखलूक आएगी जो मुल्क को ठीक करेगी? ॾिसो, मुल्क खे ठीक करण जे लाइ ज़रूरी आहे त तव्हां पीपल्स पार्टी ते इल्ज़ाम हणो, ॿियनि पॉलिटिकल पार्टीज़ ते इल्ज़ाम हणो, पर सभ खां वधीक त बेनिफिशरी इहे प्रेशर ग्रुप्स रहिया आहिनि। छा जॾहिं पीपल्स पार्टी सां गॾु ही हुआ त छा वज़ारतूं कहिड़ियूं कहिड़ियूं हुयूं, उन में छा हूंदो? जॾहिं ही इक़्तिदार में हुआ या अमृत हुई मुशरफ जी, त चीफ जस्टिस सूदो केरु शहर में दाख़िल थियण लाइ तयारु मुमकिन कोन हो। छा लंडन जेके पैसा विया उन्हनि जा किस्सा कहाणियूं हिननि बि कोन यार ॿुधाया? वो 22 अगस्त से पुरानी बात थी भाईजान, हमने वो छोड़ दिया। नहीं तो अब लियारी गैंग वार का मैं जिक्र लेके बैठ जाऊंगा आपकी तरफ, आपसे फिर नौजवानों को बलोचों को मरवाया है। मैं देखें फिर मैं उस तरफ जाऊंगा तो फिर बात लंबी हो जाएगी। नहीं फिर तो मुझे माजी फिर सबका 22 अगस्त के बाद सुनेंगे नहीं ना? फिर जब भी सब खोलें जी, नहीं, खोलें। अगर आप भी माजी सबका ना खोलें, फिर 22 से मैं तो कह रहा हूँ सबका खोलें, हमारा भी खोलें, जो गलत है हमारे अंदर उसको भी साफ करें। जेसिताईं तव्हां पीपल्स पार्टी जहिड़ी हिकिड़ी नज़रियाती पार्टी या ॿियूं जेके नज़रियाती पार्टियूं हुननि खे तव्हां कमु करण न ॾींदो, दफन होगी बेनज़ीर मोहतरमा शहीद के बाद, पीपल्स पार्टी दफन हो गई। जेसिताईं हिन सॼे सिस्टम खे तबाह कंदो रहंदो ऐं कंहिं न कंहिं लिकियल जेके मफ़ादात आहिनि उन जे लाइ मुल्क खे तबाह कंदो रहंदो, त ही मुल्क अॻिते कोन वधी सघे। पीपल्स पार्टी उहा पार्टी आहे जंहिं हिन मुल्क जी जमहूरियत जे लाइ, हिन मुल्क जी फलाह ऐं बहबूद जे लाइ खून ॾिनो आहे। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जी फाही चढ़ण जे ॿियनि सबबनि सां गॾु एटम बम जो ठाहिण बि थो, इहो कंहिंजो डिफेंस हो। बेनज़ीर भुट्टो साहिब जी शहादत खां पोइ आसिफ ज़रदारी जेकॾहिं पाकिस्तान खपे जो नारो हयो त कहिड़े मफ़ादनि जे लाइ आयो? पाकिस्तान जे मफ़ाद में आयो। इहा डिस्टेबलाइज़ेशन न थी। हाणे जेकॾहिं MQM सॼो ॾींहुं ढढोरो थी थिए त लोकल पार्टीज़ कंहिं चयो त लोकल पार्टीज़ मां तव्हां बाइकाट कयो, छो बाइकाट करे वेही रहिया? आपने टेने का लेटर निकाला नहीं निकाला? आपने टेने का लेटर निकाला? पीपल्स पार्टी ने नहीं निकाला। नहीं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, टेने का लेटर आपने इलेक्शन से एक दिन पहले निकाला? आपने टेने का लेटर निकाला इलेक्शन के से पहले, बल्दियाती इलेक्शन से पहले आपने निकाला? आपको बाइकाट नहीं करना चाहिए। देखिए, टेने का लेटर निकल गया तो उसका मतलब हल्का बंदियां ही नहीं है। आप किस हल्का बंदियों पे इलेक्शन करवा रहे हैं? जो पीपल्स पार्टी खुद लेटर निकाल रही है। नहीं, उसके बाद मैंने नहीं देखा आपके चैनल पे सिंध के अंदर जिस तरह बल्दियाती इलेक्शन में जिस तरह DSPs यूनिफॉर्म के अंदर ठप्पे मार रहे थे। नहीं, अगर उस तरह का बल्दियाती इलेक्शन, उस तरह का निजाम हम नहीं चाहते। अब उस तरह का निजाम हम नहीं चाहते पाकिस्तान भर में। हम चाहते हैं जेन्युइन डेमोक्रेसी आए पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर चोरों का निजाम खत्म हो जाए, हरामखोरों का निजाम खत्म हो जाए। मैं समझता हूँ पाकिस्तान में चाहे मेरे घर में से किसी ने करप्शन की हो तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए। चले, वो तो बहरहाल ठीक है। देखिए, हम तो कह रहे हैं कि एहतसाब होना चाहिए। मेरा ख्याल है मेरे दोस्त को कोई अभी नहीं, ये जो आप मिनिस्टर के घर से कोई पैसे निकले, ये बात ठीक है, ये गलत है? अभी तो इसकी तस्दीक तो नहीं हुई ना। मैं इनसे पूछ रहा हूँ, तस्दीक करना चाह रहा इस हूँ। इदारे ने भी नहीं की। नहीं, मैं इनसे पूछ लेता हूँ कि ये बात तो उनकी तरदीद आ गई। मैं पूछ लेता हूँ, बात ठीक है गलत है? बहरहाल मेरे ख्याल में काफी टाइम प्रोग्राम का खत्म हो रहा है, लेकिन ये कि अब हमें इल्जाम तराशी की सियासत से अब आगे निकलना पड़ेगा। यही कह रहा हूँ कि भाई एहतसाब करें ना, चाहे मेरे घर से हो, नहीं चाहे मेरे घर से हो। अरे कौन, मेरा वही सवाल, कौन करे? करेंगे ना, जो करेगा वो खुद अब करने वालों को
करने वालों को भी ये बात समझ आ गई है, खुदा की कसम। आप कह रहे हैं, हमें नहीं लगता। आज अगर इस मुल्क में एहतसाब नहीं हुआ ना, मैं आपके इस चैनल पर लिख कर दे के जाने के लिए तैयार हूं। आज जो 300 रुपए में डॉलर बिक रहा है ना, ये 600 रुपए में होगा। ये मुल्क में बिजली का बिल जो अभी 60,000 रुपए 30,000 रुपए करीब का आ रहा है ना, ये 1.5 लाख रुपए होगा। आपके इतने मकरूज हो चुके हैं। तो एहतसाब कहीं ना कहीं से शुरू करना पड़ेगा आपको, अगर पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान की बका के लिए आप अपनी नस्लों को इस मुल्क में देखिए। उसको कोई मसला नहीं है जिसके बच्चे फॉरेन में पढ़ रहे हैं, उसको कोई मसला नहीं है जिसको बीमार होता है, जिसके बच्चे बाहर जाकर इलाज करवा लेते हैं, उसको कोई मसला नहीं है। मसला है इस मुल्क में रहने वाले आम इंसान को, और आम इंसान में अब ये शऊर बेदार हो चुका है। इंशाअल्लाह ताला ये शऊर बेदार हो चुका है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का भी। और प्रोग्राम जे आख़िर में ज़ाहिर आहे ॻाल्हि जॾहिं हले पई इन एहतसाब जी, त मां इहो चवंदुसि त ठीकु आहे, एहतसाब त थियणु खपे ऐं बेरहमानो एहतसाब हिन मुल्क जे अंदरि थियणु खपे। जंहिं बि 2 नंबरी 10 नंबरी कई आहे उनखे सख़्त खां सख़्तु सज़ाऊं मिलणु खपनि। पर ईअं कोन्हे त कंहिं हिकिड़ी पार्टी खे या कंहिं हिकिड़े लीडर खे ई टारगेट बणाइजे ऐं पोइ उन में पंहिंजा सियासी मक़सदु हासिलु करण जे लाइ एहतसाब जो ड्रामो रचायो वञे। हाणे तमामु घणा तजुर्बा थी चुका इन हवाले सां, एहतसाब जा ढोंग घणा थी चुका। हाणे हक़ीक़ी एहतसाब जी ज़रूरत आहे ऐं उहो थ्रू आउट हर माण्हू जो एहतसाब थियणु घुरिजे। ऐं इन हवाले सां मां हिकिड़ो माज़ी जो हिकिड़ो किस्सो आहे त कंहिं जेको आहे सो हिकिड़े ख़लीफ़े जे दौर में त हिकिड़े माण्हू ते इल्ज़ाम लॻो त हुन जेको आहे सो कुझु हराम अमल कयो आहे ऐं उनखे सज़ा ॾिनी वञे। त उते बि उन जेको जवाबदार हुयो उन इहो चयो त बिल्कुलु मूंखे सज़ा ॾिनी वञे, पर मूंखे सज़ा उहो फ़र्द ॾिए जंहिं पाण को हराम अमल न कयो हुजे। त उहा ई साॻी सूरत मां त चवंदुसि त बिल्कुलु एहतसाब थियणु घुरिजे, पर एहतसाब उहो फ़र्द करे, एहतसाब उहो इदारो करे जंहिं पाण करप्शन न कई हुजे, जेको पाण करप्शन खां पाक हुजे। उन जे करे हाणे सूरत मुल्क जी आहे, अवाम जी हालत तमामु घणी ख़राबु थी चुकी आहे, महांगाई उरूज ते पहुची चुकी आहे ऐं हाणे बेरहमाने एहतसाब जी ज़रूरत आहे। ऐं उहो हर फ़र्द जो थियणु खपे, हर सियासतदान जो थियणु खपे, हर इदारे जे हर अमलदार जो थियणु खपे। ऐं हिन सिस्टम जे अंदरि जेको बि माण्हू आहे, जेको बि मुलविस आहे, उनखे सज़ा ॾिनी वञे। ऐं जॾहिं जज़ा ऐं सज़ा जो अमल अलाह खे हाज़िर नाज़िर करे ऐं ईमानदारी सां दयानतदारी सां थींदो, तॾहिं ही मुल्क तरक़ी करे सघंदो। वरना ही हालतूं जेके आहिनि ईंदड़ वक़्तु अञा बि ख़राबु थी सघनि थियूं। अलाह हाफ़िज़।